बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? OSFP डेवॉप्स बूटकैम्प रमज़ान 2025 के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। ये इस सीरीज़ का पहला लेक्चर है और आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बेस इन्वायरमेंट जो हमने सेटअप करना है उसका आगाज़ करते हैं। आज के इस सेशन में हम इंशाल्लाह गिट लैब सेल्फ होस्टेड इंजन को होस्ट करेंगे अपने इन्वायरमेंट में, और उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। ये सामने आपके अगर आप देखें तो गिटहब का पेज है डेवऑप्स विद बाबर ज़हूर, और इसमें रमज़ान बूट कैंप 2025 के नाम से ये एक हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक है जी, लिंक अगर आप इस पर खोलें तो यहाँ पे आपको गिट लैब सेल्फ होस्टेड इंस्टॉलेशन का एक रीड भी नज़र आएगा। तो यही गाइडलाइन है जिसको हम इंशाल्लाह फॉलो करते हुए पूरी इंस्टॉलेशन का सेटअप प्रोसेस करेंगे। अच्छा, इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से हम ये सेल्फ होस्टेड जो है इसके ऊपर जाते हैं और ये कहता है कि जी आपको उबंटू 20.4, 22.4 या 24.4 इंस्टॉलेशन के लिए चाहिए। अगर हम इसको क्लिक करें तो हमारे सामने इसकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी, और ये डिटेल्स अगर आप देखें तो मैंने इस डॉक्यूमेंट पे भी यहाँ पे मेरी टीम ने ऐड की हुई है। तो आप यहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं और यहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए हमें एक वर्चुअल मशीन चाहिए, और उस मकसद के लिए मैंने जिस क्लाउड का यहाँ पे इंतख़ाब किया है सारे बूट कैंप के लिए, उसका नाम है डिजिटल ओशियन। डिजिटल ओशियन को सिलेक्ट करने की ख़ास वजह यह है कि ये इनएक्सपेंसिव है और ये क्लाउड की सारी जो रिक्वायर्ड सर्विसेज हैं इसके अंदर मौजूद हैं। आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो आपको ऐप प्लेटफॉर्म, जेन एआई प्लेटफॉर्म, ड्रॉपलेट्स जो हम बेसिकली यूज़ करेंगे, जीपीयू ड्रॉपलेट्स, फंक्शंस, क्यूबरनेटीज़, वॉल्यूम ब्लॉक स्टोरेज, डेटाबेसेस, मैनेज डेटाबेसेस, स्पेसेस, ऑब्जेक्ट स्टोरेज, कंटेनर रजिस्ट्री, बैकअप्स एंड स्नैपशॉट्स, नेटवर्किंग, मॉनिटरिंग, और इस तरह की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अच्छा, टू स्टार्ट विद हम नेटवर्किंग पे जाएंगे और सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि हमारे पास चीज़ें इस वक्त अवेलेबल हैं, सारा कुछ खाली है। सिर्फ हमारे पास एक VPC होगा जो मैंने थोड़ी देर पहले बनाया है OSFP के नाम से। अब यहाँ से क्रिएट VPC नेटवर्क कर सकते हैं, और इसके अंदर उसने ऑटोमेटिकली अगर आप देखें तो एक IP एड्रेस दिया है। अगर हम यहाँ से क्रिएट करें तो ये आपसे कहेगा कि जी आप किस डेटा सेंटर के अंदर ये क्रिएट करेंगे, और यहाँ से आपने उसका नाम देना है और ये IP रेंज खुद ब खुद सेलेक्ट करेगा। चूँकि ये हमारे पास ऑलरेडी एक बना हुआ है OSFP के नाम से, तो मैं और VPC नहीं बनाऊंगा। और इसमें अगर आप देखें तो अभी रिसोर्सेज आपको 0 नज़र आ रहे हैं, और ये इसका IP एड्रेस है। हम ड्रॉपलेट में जाते हैं। ड्रॉपलेट में जाके हम यहाँ से वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे जिसको ये ड्रॉपलेट कहता है, और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे न्यूयॉर्क डेटा सेंटर, और न्यूयॉर्क का डेटा सेंटर 3। डेटा सेंटर 3 जब सेलेक्ट करेंगे तो उसका डिफ़ॉल्ट नेटवर्क OSFP के नाम से है। इसी तरह उबंटो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन हम सेलेक्ट करेंगे, और 22.4 हमारा वर्जन होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन होगी रेगुलर टाइप मशीन की, प्रीमियम इंटेल की, और प्रीमियम AMD की। अच्छा, जो हमें इस वक्त ज़रूरत है वो आपकी रेगुलर मशीन है जिसमें SSD है। प्रीमियम में आपका NVMe SSD और उसके CPU स्पेसिफिक प्रीमियम होंगे। हमारे पास जो रिक्वायर्ड रैम और CPU है vCPU, वो है 4 vCPU, 8 GB रैम, और इस मशीन का जो मंथली एक्सपेंस होगा वो $48 पर मंथ होगा। अच्छा जी, ये कहता है कि आप अपने पास जो है इसको बैकअप्स को इनेबल करना चाहते हैं, तो हम इसको इनेबल कर लेते हैं। वो हमारे पास दो ऑप्शंस दे रहा है, डेली बैकअप्स या वीकली। वीकली को हम सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि जी आपने SSH की सेलेक्ट करनी है या पासवर्ड। हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं। मैं यहाँ पे वक्ती अपना एक पासवर्ड लगाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, ये इसमें मेरे से ये कह रहा है कि आपका एक अच्छा जी, अपर केस कैन नॉट बी फर्स्ट और लास्ट करेक्टर। हाँ, यहाँ पे आ क्या कैन नॉट एंड इन अ नंबर और स्पेशल करेक्टर। खैर, ये इसने एक लंबा चौड़ा यहाँ पे कर दिया है।
ठीक है जी। तो मैं इस तरह करता हूँ, इसको मैं कहता हूँ ऑटो जनरेट कर दो। ठीक है जी, ये ऑटो जनरेट करता है। इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे सेव, और इसको हम करते हैं सिलेक्ट करके यहाँ मशीन का नाम देंगे, और मशीन का नाम हम रखेंगे get.osfp.org.pk। ठीक है जी, ये ड्रॉपलेट है हमारी, और इसको हम OSFP DevOps बूट कैम्प, रमदान बूट कैम्प के अंदर इसको क्रिएट करेंगे। तो मैंने पासवर्ड यहाँ पे अपने पास सेव कर लिया है। मैं इसको यहाँ पे किसी जगह नोट कर लेता हूँ अपनी याद दहानी के लिए। हम इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं जनाब। ये हमने सेव कर लिया, ठीक है। और ये मशीन अब क्रिएट हो रही है। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, चंद मिनट लगेंगे मशीन को क्रिएट होने में। जो ही मशीन क्रिएट होगी तो इसको हम दो तरीक़ों से एक्सेस कर सकते हैं। हमारे पास एक तरीका इसका ये है, इस मशीन को एक्सेस करने का, कि हम यहीं से इसके टर्मिनल से यहाँ से इसको एक्सेस में जाके यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो जब यहाँ से एक्सेस करेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगी मशीन सिस्टम में, और उसकी बेस पे ना ये हमें कंसोल दे देगा। ठीक है जी। खैर ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, दैट इज़ फाइन। और दूसरे नंबर पे हम यहाँ से इसका आईपी लेते हैं और अपने टर्मिनल में जाके यहाँ से हम इसको करते हैं SSH रूट @ ये थोड़ा सा चैलेंज है, हम इसको ये करते हैं और ये हमसे पूछेगा और ये हमें सिस्टम में लॉगिन करने के लिए हमसे पासवर्ड मांगेगा। तो ये जो पासवर्ड हमने सेव किया है, इस पासवर्ड को आप करें कॉपी, ठीक है जनाब। यहाँ पे करें आप इसको पेस्ट। तो जो ही हम इसको पेस्ट करेंगे तो हमारी मशीन लॉगिन हो जाएगी। तो apt अपडेट करके हम इस मशीन को अपडेट करते हैं। जैमी हमारे पास वर्जन है इसका, और इसको मैं अब अपग्रेड करूँगा। ये थोड़ा सा प्रोसेस है जो हमें शुरू में करना पड़ेगा। दिस विल टेक कपल ऑफ मिनट्स। ये काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि इसको अपडेट किए बगैर हम आगे नहीं चल सकते। तो हमें इसको अपडेट करना हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी, इसने अपडेट करना शुरू कर दिया। इसको हम यस करते हैं। अच्छा, याद रखिएगा ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम GitLab सेल्फ होस्टेड इंजन को डिप्लॉय करेंगे, चूँकि हम ये चाहते हैं कि हम जो CI/CD पाइपलाइन है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो हम अपने सेल्फ होस्टेड GitLab इंजन पे बिल्ड करें। CI/CD पाइपलाइन को बिल्ड करने के लिए ये सबसे पहली मशीन है जो हम यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, बेस इंफ्रास्ट्रक्चर में। इसके अलावा हमारे पास क्यूबरनेटिस की मशीन होगी, इसके अलावा हमारे पास मॉनिटरिंग की मशीन होगी, इसके अलावा हमारे पास डेटाबेस की मशीन भी हो सकती हैं, इसके अलावा हमारे पास और भी मशीनें हो सकती हैं डिप्लॉयर की, ये जो हमारी ज़रूरत होगी। लेकिन जो मेरी नज़र में सबसे पहली मशीन है जो हमें यहाँ पे बिल्ड करनी है, वो मशीन है हमारी GitLab सेल्फ होस्टेड इंजन की, जिसके लिए हमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। अच्छा जी, मैं ज़रा वापस जाके आपको वो भी दिखाता हूँ। GitLab सेल्फ होस्टेड में ये आपको रिक्वायर्ड जो जो चीज़ें यहाँ पे भी नज़र आ रही हैं, और इसके अलावा आपको यहाँ पे इस फाइल में भी नज़र आ रही हैं। ठीक है जी। तो हम अपडेट करने के बाद सबसे पहली कमांड ये चलाएंगे, फिर उसके बाद पोस्टफिक्स को इंस्टॉल करेंगे। याद रखिएगा sudo apt get ये जो है आपकी कमांड्स हैं, ये कर्ल ये आपकी कमांड है, ये थोड़ा सा आपने इसको गौर से देखना है। ठीक है जनाब। जो इसका इंस्टॉल का मेंटेनर का वर्जन है इंस्टॉल का, वो हम सेटअप करेंगे। थोड़ा सा ज़रा हमें पेशेंस के साथ चलना है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा पूरा सेटअप। इसको सेटअप करने के लिए हमें थोड़ा सा अपने आप को पेशेंस में रखना पड़ेगा। खैर, ये एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसको सेटअप करने के लिए ऑब्वियसली आपको ज़रा देखभाल के काम करना पड़ता है। और चूँकि हम CI/CD पाइपलाइन हमारा मेन फोकस है, क्यूबरनेटिस के ऊपर डिप्लॉयमेंट्स, आपके पूरे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स जो हम डिप्लॉय करेंगे डॉकर कंपोज पे भी, क्यूबरनेटिस इन्वायरमेंट पे भी, तो उसके लिए
मेरी नज़र में सबसे इम्पॉर्टेंट CI/CD पाइपलाइन है जो कि गिट लैब के अंदर हमें बिल्ड करनी है। चलें जी, ये यहाँ तक पहुँच गया और ये कह रहा है कि जी इसको ओके करो। हमने यहाँ तक कर दिया इसको ओके, और मशीन को हम देते हैं क्लियर। क्लियर के बाद हम यहाँ पे इसके ऊपर जो पहली कमांड है हम यहाँ पे वो चलाएंगे। ठीक है जी, ये पहली कमांड हम चलाएंगे। अच्छा, अच्छा जी, मुझे एक दफ़ा इसको ज़रा दोबारा कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि ये एक थोड़ा सा चैलेंज है। अच्छा जी, चलें एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक दफ़ा मशीन को रीबूट भी कर लेते हैं। पता नहीं कमांड एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा, बट दैट इज़, हाँ मैं समझ गया हूँ क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा। एक्चुअली ये कमांड हमने दो कमांडें इकट्ठी दे दी, विच इज़ नॉट ओके। अपडेट और sudo apt-get इंस्टॉल, खैर ये दो कमांड्स हम इनको फिक्स कर लेंगे। ये दो कमांड्स इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, ये इंशाल्लाह अलग-अलग हो जाएंगी। चलें जी, मुझे ज़रा पासवर्ड यहाँ से कॉपी करना है। इसको हम करते हैं कॉपी मशीन को, और SSH रूट एट, ये हमारी मशीन का IP एड्रेस है, और यहाँ पे हम लेंगे इसका पासवर्ड। इसको हम यहाँ पे करेंगे पुट करेंगे। अच्छा जी, ये कमांड हम ऑलरेडी चला चुके हैं, मैं दोबारा एक दफ़ा चला रहा हूँ। चलें जी, अब यहाँ से ध्यान से हमने ये कमांड करनी है। ये फ़िक्स हो जाएगा वैसे जब आप इसको देखेंगे, तो फिर भी मैं एक दफ़ा ना इसको ज़रा आपके सामने इस तरीके से कमांड को चलाता हूँ। ठीक है, हो चुका है। और अगली कमांड है हमारी apt install post fix। आप यहाँ से देख लीजिएगा ये, ठीक है, तो इसको भी हम चलाते हैं। अच्छा, जो हमारी मशीन का होस्ट नेम है वो होस्ट नेम भी ऑटोमेटिकली यहाँ से पिक कर लेगा। ठीक है जी, इंटरनेट साइट है, होस्ट नेम इसने ऑटोमेटिक पिक कर लिया अपने मेल सेटअप के लिए, दैट इज़ फाइन। हमको इसी तरह चाहिए हमें। चले जी, इसको करते हैं क्लियर यहाँ पे। अब ये कमांड हम यहाँ से कर्ल की कमांड चलाएंगे, कॉपी करते हैं इसको, और इस कमांड को यहाँ पे हम करते हैं पेस्ट। ठीक है, अच्छा, इससे पहले आप याद रखिएगा ये IP एड्रेस हमें चाहिए। क्यों चाहिए, अभी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाता है। IP एड्रेस हमने कॉपी किया है। ये IP एड्रेस इसलिए हमें चाहिए क्योंकि हमने इसको DNS से रिज़ॉल्व करवाना है, और हमारे इस केस में हमारा जो DNS है वो है जनाब अली क्लाउडफ्लेयर। और क्लाउडफ्लेयर में हम यहाँ पे ऐड करेंगे रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड में हमारा होगा गेट। ठीक है जी, और इसके बाद हमारा IP आएगा, और उस प्रॉक्सी को हम करेंगे DNS ओनली पे, और इसको करेंगे सेव। ठीक है जी, ये हमारा रिकॉर्ड हमारे सामने आ चुका है। और अब हम यहाँ से इस कमांड को यहाँ से लेते हैं, ये कमांड इंटरप्राइज एडिशन। अच्छा, इस कमांड में ये कह रहा है कि जी मेरा जो एक्सटर्नल URL है वो git.osfp.org है, और इसके साथ तुमने GitLab इंटरप्राइज एडिशन को इंस्टॉल करना है। ठीक है जी, तो हम इसको यहाँ पे करते हैं इंस्टॉल। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन में, और हमने इसके साथ अब थोड़ा सा सुकून से बैठ के इसकी प्रोसेस को देखना है।
अच्छा, एक चीज़ का ख्याल करिएगा, इंटरनेट का अच्छा होना काफ़ी ज़रूरी है। आपके पास इंटरनेट स्पीड सही होनी चाहिए, अदरवाइज़ जो है ना आप इसको काफ़ी लेट करेंगे सारे प्रोसेस को, ये आपको टाइम लगाएगा। तो इंटरनेट का सही होना ज़रूरी है। चूँकि मेरे पास ये क्लाउड पे है तो इसकी स्पीड काफ़ी फ़ास्ट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी इस पूरी लैब के लिए कोशिश करें। एक महीने के लिए अगर आपको $100 या $50-70 अगर आपको लगाने पड़े सारे प्रोसेस में, तो आप ज़रूर लगाएं और इस पूरे जो आपकी लैब है, प्रैक्टिकल लैब, इसको गो थ्रू करें। यकीन है इंशाल्लाह जब ये आप लैब गो थ्रू करेंगे तो आप काफ़ी हद तक मार्केट की जो रिक्वायर्ड इस वक्त सिचुएशन है उसके हिसाब से आप तैयार हो जाएंगे। और एक दफ़ा करने से कभी भी आप इसको ज़रूरियात को फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे, आपको मल्टीपल टाइम ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज़ कि एक दफ़ा करके सुकून में मत बैठिएगा, एक दफ़ा हो जाए उसको डिलीट करें, फिर दोबारा बिल्ड करें, फिर डिलीट करें, फिर बिल्ड करें, ताकि आपका एक्चुअल लेवल पे हैंड्स ऑन हो। और उसके साथ आपके नोट्स भी तैयार होने चाहिए। जब भी आप ये काम करते हैं तो आपको मुख्तलिफ़ जगहों पे ना एरर आते हैं जो आपने एरर फिक्स करने होते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपकी पूरे नोट्स जो हैं एरर फ्री हो जाते हैं, तो आपने पूरी कोशिश करनी है कि अपने आपको उस लेवल तक लेके जाना है कि जब आप एरर फ्री लेवल पे पूरा एक इन्वायरमेंट को बिल्ड कर सकें। सो ये आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इस प्रैक्टिस के बगैर हम मुश्किल में पड़े रहेंगे। जो आपका एम्प्लॉयर है वो हमेशा ये चेक करता है कि आपने कितनी दफ़ा काम किया है, और वो उसको इस तरह नज़र आता है कि जो आपका कॉन्फिडेंस है किसी भी चीज़ को जवाब देने का, वो बेसिकली उसके लिए सबूत होता है। तो देखें, जब तक आप अपने आप को इस लेवल पे तैयार नहीं करेंगे कि मार्केट में जब जाएं तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपकी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सके, और आपका जो स्किल सेट है वो उसको साबित करे कि आपको काम आता है, तो आपकी चीज़ें ठीक नहीं होंगी। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज़ कि प्लीज़ प्रैक्टिस करें, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। हमारे जो शुरू के बूट कैंप हैं जिसमें लिनक्स, डॉकर, क्यूबरनेटीज़ और फिर क्यूबरनेटीज़ का बूट कैंप, और फिर उसके बाद ओपन शिफ्ट का बूट कैंप, अगर आपने सही तरीके से वो बूट कैंप्स को 3 से 4 दफ़ा प्रैक्टिस किया हो, और जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने करवाया है, तो मैं ये बड़ा यकीन से कह सकता हूँ कि मार्केट की जो डिमांड है उसका आप काफ़ी हद तक जो है वहाँ से पूरा कर सकते हैं। और जब उस लेवल पे आपको काम आ जाता है तो फिर आप किसी भी जगह से हाउ टूज़ पढ़ के, मुख्तलिफ जो है गाइडलाइंस पढ़ के, बड़े से बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़ी से बड़ी चीज़ आप सेटअप कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यही फोकस है मेरा कि इस दफ़ा का ये जो बूट कैंप है उन सारी चीज़ों को हम क्लोजली स्टिच करें, CI/CD पाइपलाइन को बिल्ड करते हुए, किट लैब को यूज़ करते हुए हम एक पूरे इन्वायरमेंट को सेटअप करें, और आप ज़ीरो से इन्वायरमेंट सेटअप करना सीख सकें। बहुत सी कंपनियों की ये डिमांड है और इस डिमांड को पूरा करना हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा जी, इसने अपना जो बैकग्राउंड से क्विक कह रहा हूँ, कुक बुक्स का प्रोसेस है वो बेसिकली स्टार्ट कर लिया है, और ये एनसिबल का एक पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है जो चल रहा है। अच्छा, मैंने इस पर कोई काम नहीं किया, मैं आपको क्लियरली बताता जाऊँ। ये गेट लैब की कमांड्स के साथ अपना ही उसका प्रोसेस है जिसकी बेस पे ये सारा काम करता है। ठीक है जी, रूबी ऑन रेल्स के ऊपर बना हुआ ये सारा आपका गेट लैब का प्रोग्राम है, और ये उसको ऑटोमेटिकली सेटअप करके जो हमने बेसिक कमांड दी हैं उसकी बेस पे ये सारा कॉन्फ़िगर करते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा टाइम लेता है दोस्तों, ये इतना क्विक नहीं होता, इसके अंदर थोड़ा सा आपको ज़रा पेशेंस रखनी पड़ेगी। हो सकता है हमारी वीडियो का जो टाइम है वो थोड़ा सा लेंथी हो जाए, बट आई होप ये वर्थ है स्पेंडिंग इस पे टाइम। और इंशाल्लाह, क्योंकि ये हमारी बेस है, इसकी बेस के ऊपर हमारा सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, तो ये बेस के ऊपर टाइम लगाना काफ़ी ज़रूरी है। अच्छा, अगर आप देखें तो यहाँ पे ये कमांड्स को रन करता जा रहा है, और उसका रिज़ल्ट भी साथ साथ हमें कुछ ना कुछ दिखाना शुरू कर दिया है इसने। हो सकता है आपके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो इसको रिज़ल्ट को समझना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है। बस जो प्रोसेस हो रहा है उसको देखते जाएं, और इंशाल्लाह उस प्रोसेस की बेस पे आपके पास सारी आउटपुट इंशाल्लाह आ जाएगी।
अच्छा जी, अगर आप देखें इस मशीन के ऊपर क्लाउड में जाके तो आपको यहाँ पे कुछ ग्राफ्स नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ग्राफ्स में अगर आप देखें तो सीपीयू इस वक्त इस लेवल पे जा रहा है, आपकी जो बैंडविड्थ है नेटवर्क की वो इस लेवल पे जा रही है, और इस मशीन के ऊपर डिस्क आईओ भी अगर आप गौर करें तो काफ़ी हाई नंबर्स हैं जो ये इस वक्त थोड़ी देर में इसने अचीव करने शुरू कर दिए हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक्सेस में जाके देखें तो हम यहाँ से मशीन एक्सेस कर सकते हैं। पावर में जाके देखें तो वी कैन टर्न ऑफ द मशीन। वॉल्यूम्स में जाके देखें, अगर कोई अटैच वॉल्यूम आपने अटैच किए हुए हैं तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। रीसाइज में जाके आप वर्चुअल मशीन का अगर साइज़ बढ़ाना है या कम करना है, कम तो खैर ये नहीं होगा, जो आपका यहाँ पे इसका नंबर सेलेक्ट है उससे कम नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको CPU रैम ओनली के हिसाब से अगर आप इसको बढ़ाएं और फ्यूचर में आप इसको कम भी कर सकते हैं। डिस्क CPU रैम परमानेंट होता है, इसको करने से आप वापस नहीं आ सकते। नेटवर्किंग में जाके देखें तो आपको ये नेटवर्क यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है जी, ये आपका पब्लिक नेटवर्क है और ये आपका प्राइवेट नेटवर्क है जो OSFP के नाम से है। बैकअप्स में जाके देखें तो आपके इस वक्त बैकअप्स इनेबल्ड हैं, लेकिन अभी कोई बैकअप क्रिएट नहीं हुआ। स्नैपशॉट्स में आप अपना स्नैपशॉट क्रिएट कर सकते हैं वंस यू फील कि ये मेरा इन्वायरमेंट सारा सेटअप हो गया, वर्चुअल मशीन हर चीज़ अप एंड रनिंग है, तो आई रिकमेंड कि आप एक स्नैपशॉट ज़रूर लें, लेकिन सारा कुछ करने के बाद। ये बैकअप से हट के है, स्नैपशॉट एक आपका यहाँ पे फिक्स कर देगा इसको। ठीक है जी। ये कर्नल का वर्जन अगर कोई इसमें है ड्रॉपलेट, तो ये आप देख लें। हिस्ट्री में अगर आप देखें तो हिस्ट्री बता रहा है कि जी क्रिएट है, फिर इनेबल बैकअप्स है। डिस्ट्रॉय पे अगर आप जाएं तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं VM को यहाँ से। टैग्स में जाएं तो आप अपने पास, अगर आपके पास हो सकता है नंबर ऑफ़ VMs ज़्यादा हों तो आप टैग्स के ज़रिए इसको मैनेज कर सकते हैं। रिकवरी में जाएं तो आप यू कैन रिकवर फ्रॉम ISO और हार्ड डिस्क। ठीक है जी। अच्छा, मैनेज में जाएँ तो मैनेज में मैंने जैसा कि आपको कहा कि आपके पास बहुत सी ऑप्शंस हैं। तो आजकल जो ज़्यादा अच्छी ऑप्शंस बहुत से क्लाउड प्रोवाइडर दे रहे हैं वो है क्यूबरनेटिस, मैनेज क्यूबरनेटिस। ऑल्दो हम मैनेज क्यूबरनेटिस इस्तेमाल नहीं करेंगे, हो सकता है शायद करें, लेकिन हमारा प्लान है माइक्रोकेटेसिस को इस्तेमाल करने का। तो ये आपको बता रहा है इसका प्राइसिंग मॉडल, ये कह रहा है कि जी पर नोड पर मंथ आपको $12 देने पड़ेंगे। ठीक है जी। और क्लस्टर जो है ये कह रहा है कि जी आपका $40 पर मंथ पर क्लस्टर आपका अवेलेबल होगा। तो ये आपके पास दो ऑप्शंस हैं। मेरा ख्याल है क्यूबरनेटिस को एक पूरे इन्वायरमेंट को सीखना डिटेल में, और ये $40-50 या $60 पर मंथ इज़ नॉट अ बिग बिग आस्क, बड़ी आसानी से इसको सेटअप कर सकते हैं। मेरे पास की बहुत सी वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने ये क्यूबरनेटिस का क्लस्टर यहाँ से बनाना सिखाया है, चलाना सिखाया है, तो आप ये काम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है जी। तो हम ज़रा जाके देखते हैं वर्चुअल मशीन की क्या सिचुएशन है। अच्छा जी, ये अभी तक इसकी रन बुक्स चल रही हैं, कुक बुक्स, और ये अभी बैकग्राउंड में कुछ प्रोसेस चला रहा है। खैर हमें प्रोसेस का आउटपुट भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, और ये गेटलैब सर्वर की इंस्टॉलेशन अभी चल रही है। ठीक है जी दोस्तों। सो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, खैर इसको अपने टाइम जो भी लग रहा है इसको टाइम लेने दें। एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। जी प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा है। और अगर मैनेज पे हम दोबारा जाएं तो यहाँ पे हम और भी ऑप्शंस अगर देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। GPU ड्रॉपलेट्स एक ऑप्शन जो मुझे लगता है अच्छी है, बट इट्स क्वाइट कॉस्टली। ये अगर आप क्रिएट GPU ड्रॉपलेट करें तो आपको इसके जो नंबर ऑफ़ ये GPUs NVIDIA और इस तरह के GPUs आपको नज़र आएंगे, बट इसका जो पर आवर रेट है वो काफ़ी हाई है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप इसको ना पर आवर के हिसाब से अगर बनाते हैं किसी चीज़ को, तो ये आपको बड़ा अच्छा पड़ेगा और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इफ़ यू वांटेड टू, बट दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव। मैं आपको कहूँगा कि ये टेस्ट भी करें तो आप ज़रा घंटों का हिसाब ज़रूर रखिएगा, उससे बाहर ना जाइएगा। ठीक है जी। वापस जाते हैं अपनी इन्वायरमेंट में और ज़रा इसके ऊपर फोकस करते हैं हमारी मशीन पे कि कितना टाइम लेगी। ये हमारी मशीन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रही है, समहाउ इट इज़ फाइन, हमें अब इंतज़ार करना पड़ेगा। मेरी कोशिश ये है कि इस एक वीडियो के अंदर आपको मैं GitLab को इंस्टॉल करना और इसको एक्सेस करना आपको सिखा दूँ।
अच्छा जी, इट सीम्स कि आपका इन्वायरमेंट सेटअप हो चुका है, दैट्स रियली गुड। यहाँ पे अगर आप देखें तो आप इसको कॉपी करें और अपने ब्राउज़र में जाके अगर आप इसको चेक करें तो आई होप आपका इन्वायरमेंट इज़ नाउ अप एंड रनिंग। दैट्स रियली गुड। ठीक है जी, अब यहाँ तक हम इसको रोकते हैं। हमारी बेसिक इंस्टॉलेशन हो चुकी है और इंशाल्लाह जो अगली वीडियो हम करेंगे, अगला सेशन जो करेंगे, उसमें मैं इसको जो बेसिक यूज़र है उसके इंस्टॉलेशन का प्रोसेस और बाकी चीज़ें आपको सिखाऊंगा। सो बेस इन्वायरमेंट हमारी इंस्टॉलेशन गिट लैब की अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है एंड इट वर्क्स फाइन। तो चले दोस्तों, अगली सेशन में इंशाल्लाह यहाँ से लॉगिन करके बाकी इसके प्रोसेस को आपसे शेयर करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।